हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल के पार्ट नंबर 13 की तरफ चलते हैं। वो दर दर इस लड़के को ठिड्डू की जद में रखे हुए ठोकरे मार रहा था, जबकि उससे कुछ फासले खड़ी हुई हाले हैदर शाह जोर जोर से रोती हुई उसे रोक रही थी। जसदान प्लीज रुक जाएं। 18 साल हाले बुरी तरह से रोते हुए अपने से तकरीबन 1 साल छोटे जसदान की मिन्नतें कर थी, जिसे वो बड़ी सफाई से नजरअंदाज करता हुआ उस लड़के को पीटे जा रहा था। बस कर दें अब खुदा के लिए। जब उस लड़की की हालत आदमोई सी होने लगी तो वो जब्त खोती हुई हलक के बल चिल्ला उठी, किस कदर वहशी इंसान है आप। बाजू टकरा था सिर्फ उसका गलती से मेरे साथ, और आपने इतना बेरहमना सलूक किया उसके साथ। वो रोती हुई जमीन पर पड़े हुए इस बेचारे लड़के को देती हुई अफसोस से बोली, जब उसने गुस्से से सर झटकते हुए उसे देखा। रू पेंसिल, ये तुम्हें, वो बामुश्किल लहजे को कंट्रोल करता से कुछ बोलने ही वाला था जब वो दृष्टि से उसकी बात काटती हुई फट पड़े। मत बुलाए मुझे रू पेंसिल, नहीं बनना मुझे आपके फ्रेंड, बहुत बुरे लगते हैं आप मुझे। आप जीनी फुप्पो और माविया चाचू के बेटे ही हैं ही ना। जरगमान लाला अच्छे हैं, बस आप नहीं। वो बढ़ाई हुई आवाज में बोलती जा रही थी जबकि उसकी आंखें सुरख होने लगी थी और माथे की रगें फूलने लगे। रू पेंसिल, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कोशिश के बावजूद भी वो लहजे की सड मैरी ना छुपा सका। लिमिट्स आप क्रॉस कर रहे हैं। मैं बताऊंगी आपका बाबा को, आई हेट यू, बहुत गंदे और बुरे इंसान हैं आप। खून में डूबे हुए इस इंसान की हमदर्दी में डूबी वह अंजाम की परवाह किए बगैर जोर जोर से बोलती हुई भागती हुई शाम मैंशन की जानब भागने लगी, जबकि वो सुरख तैरती हुई निगाहें उसकी पुष्ट को घूरता हुआ अंदर की खुलन को कम करने की कोशिश करने लगा, जो लम्हा बाब लम्बा बढ़ती जा रही थी। हैदर, उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसने मध्यम मगर प्यार भरे लहजे में उसको पुकारा। जी। उसने उसकी रोशन चमकते हुए मुखड़े को देते हुए यक लफ्ज़ी जवाब दिया। एक बात कहूँ, मानेंगे? वो आंखें चिपकाती हुई उसे बोल दी। उसकी सबस आंखों की गहराई में खोता हुआ वो उसे उभरने की नाकाम कोशिश में था। अलीज़े, ऐसा मत देखा करें। उसकी आंखों की गहराई मुझे इस कदर बहकाती है कि मैं खुद को बिलाने लगता हूँ। उसकी पेशानी से पेशानी टकराए वो हमार आलूद भाई लहजे में बोलता हुआ उसकी धड़कनें पागल करता हुआ जिस्म में खून की गर्दिश तेज कर गया। तो पीछे होकर मेरी बात सुने ना। वो बामुश्किल एक आध इंच का फैसला कायम करती हुई बोली, क्योंकि जो बात वो मनवाने वाली थी वो कम से कम इतनी गुर्बत में वो नहीं मान सकता था। पीछे हो गया तो इन उलझी हुई धड़कनों का तालमेल कैसे सुन सकूंगा। वो दूर होने की बजाय मजीद उसे करीब तक करते हुए उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोली। उसकी गर्म सांसों की लम्ब से उसकी सांसें सीने में ही उठने लगी थी। हैदर प्लीज, वो बामुश्किल खुद पर काबू पाती हुई बोली। उसकी आवाज में छुपी हुई इल्तिजा पर वो हक्का सा उससे फांसे पर हुआ तो उसने एक गहरा सांस भरते हुए खुद को हिम्मत लाने की कोशिश की। मुझे घर जाना है कुछ दिन के लिए। ये एक ऐसा मौजू था जिस पर जहाँ हैदर शाह का रद्दमल काफी शदीद होता था, जिसकी वजह से वो बात करती भी हिचकिचाती थे। ओके, कल ले जाऊंगा आपको, वो नरमी से बोलता हुआ टाई की तरफ इशारा करने लगा तो उसने लपकते हुए टाई उठाई उसे बांधने लगे। मुझे उधर रुकना है, गुड़िया को देखने गेस्ट आ रहे हैं परसों, वो जल्दी से बोली। हम कल जाएंगे और परसों गेस्ट के जाने के बाद वापस आ जाएंगे। मजीद कोई आर्गूमेंट्स मत दीजिएगा, वो संजीदगी से कहता हुआ तनबीह करता हुआ बोला तो वह रूहान सी होने लगी। मैं आपकी मौजूदगी में भी उधर जाकर नहीं रो सकती, और जब आप यहाँ नहीं होते तब भी आप रुकने नहीं देते, ऐसे क्यों? वो हल्की से शिकवा करती हुई बोली। हाथ होंस टाई पर टिके उसके गिरबान के गिर्द जमे हुए थे। मैं आपको कैद नहीं करना चाहता, ना घर जाने से रोकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इधर ज़्यादा स्टे मत किया करें, क्योंकि जब मौजूद होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप हर पल हर लम्हे मेरी आंखों के सामने मौजूद मेरी रूह की तरावाहट का सामान बनी रहें। और मेरी गैर मौजूदगी में आपकी मौजूदगी हमारे कमरे को महकाती है, और एक यही ख्याल मुझे इतनी दूर से भी पुरस्कून रखता है कि आपकी मौजूदगी हमारे कमरे की जीनत बनी हुई है। उसे बाजू में जकड़े वो खूबसूरत लबो लहजे में बोलता हुआ उसके कान के जन्म झुका सरगोशियां कर रहा था, लेकिन सब मजाक उड़ाते हैं, वो रूहान से अंदाज में बोले। कौन है ऐसा जो अलीज़े जहां हैदर का मजाक उड़ाता है? उसकी पेशानी को नरम गरम लबों से छूता बाबू से एहसास तफाखर में मुबतला कर गया। सबको बोला करें कि मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं जिन्हें मेरे बगैर सुकून नहीं मिलता, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकती। उसके बालों की नरमी महसूस करता हुआ बारी लहजे में बोलता हुआ उसके हवास चौंका गया। हैदर आफिस, उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बेकाबू धड़कनों को संभालते हुए उसकी तवज्जो दूसरी जानब मबूस करवानी चाहिए। चुप रहें। किसने कहा था कि सुबह सुबह यूं मेरे करीब आकर मेरे असाब को इस कदर बहकाएं? उसके गिर्द बाजू की गिरफ्त मजबूत करता हुआ वो बहके बहके अंदाज में बोलता उसके बाल बिखेर गया, जबकि वो उसकी शिद्दत से घबराती मजबूती से उसका कांधा जकड़ती हुई अपनी सांसें बहाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश में थे, लेकिन वो अपनी भरपूर शिद्दतों के बाद उसकी मजामत को रोता हुआ उसकी सांसें थामी, जबकि धड़कन ने बौखला गया था। यह तिलिस्म ज़दा लम्हा न जाने कब तक यूं ही माहौल को महकाए रहते कि मोबाइल की चंगारती वाह पर वो चौंकता हुआ
اس کے گرد گرد ہلکی کرتا ہوا موبائل کی سمت متوجہ ہوا، جبکہ وہ روح موڑتے ہوئے گہرے سانس لیتی اپنے آپ پر قابو پانے لگے۔ اس کی کل سے طبیعت تھوڑی خراب تھی، لیکن ابھی تھوڑی بہتر محسوس کر کے وہ سونے سے پہلے شاور لیتی ہوئی لائٹ پنک سلک کا نائٹ سوٹ پہنے ہوئے لمبے بالوں کو تولے میں لپٹے باہر نکلی تو ایک پل کو سردی کی وجہ سے کپ کپا اٹھے۔ کیسی طبیعت ہے ڈیئر وائف؟ وہ بال تو جانے کے لیے برش پکڑنے ڈریسنگ پر جھکی ہی تھی کہ کب سے آتے ہوئی باریک مردانہ آواز پر اس کے ہاتھ سے برش چھوٹ گیا، جبکہ لبوں سے نکلتے بے ساتھ چیخ کو بامشکل بائیں ہاتھ کے ہونٹوں پر جماتے ہوئے کنٹرول کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر جہاں وہ پرسکون انداز میں صوفے پر ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا اس کی درکنیں ساکت کرنے لگا۔ آپ یہ یہاں؟ اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے۔ ہاں میں، کیوں میں نہیں آ سکتا کیا اپنے سسرال میں؟ وہ معصومیت کے ڈکار توڑتا ہوا بولا تو اس نے رونا آنے لگا۔ نہیں، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ کمرے کی کھلی کھڑکی پر نگاہ ڈالتی ہوئی خوف سے کانپتی آواز میں بولی کہ وہ کیسے ہزاروں گارڈ اور سب سے بڑھ کر جہاں حیدر شاہ کی مینشن میں موجودگی ہونے کے باوجود رلے سے اس کے کمرے میں آن گھسا تھا۔ کتنی بے مربت بیوی ہو تم، اس لیے تو نہیں تمہیں اپنی قید سے آزاد کر کے تمہارے گھر بھیجا کہ تم ادھر آ کر مجھے ہی بھول جاؤ شائننگ سٹار۔ وہ مصنوعی تفسف کا اظہار کرتا ہوا سیمی کڑوی حالے کا ہاتھ جکڑتا وقت پر گرا گیا، جس پر اس کے منہ سے ایک بے ساتھ چیخ نکلی۔ اسی دم دروازے پر ہوتی ہوئی دستک نے اس کے مزاحمت کے لیے تیار اعصاب کو سنتا کر دیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو پرسکون انداز میں آنے والے تلاتم ہیز سائز سے بے نیاز اس کے گرنے کے باعث بکھرتے ہوئے بالوں کو نرمے سے سمیٹتا ہوا گہری نگاہیں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی پل دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو اس کے شل ہوتے ہوئے اعصاب جیسے خواب سے بیدار ہوئے۔ باہر کوئی آ گیا ہے؟ آنے والے لمحات کو سوچ کر اس کی جان ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اسے رہ کر یہ خیال کھایا جا رہا تھا کہ اگر اس پل دروازے پر جہان ہوا تو اسے آگے سوچتے ہوئے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو جائیں، جو باہر ہے اسے اندر بلائیں، مل کر گیدرنگ کرتے ہیں، وہ لاپرواہی سے بولتا، جبکہ دروازے پر اب دستک کے ساتھ علیزے کی آواز آئے۔ حالے بچے دروازہ کھولیں۔ علیزہ کی نرم متفکر سی آواز بری تو حالے کی جان جیسے بدن سے نکلنے لگی۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، مما باہر ہے۔ اس کی گرد میں مچلتی ہوئی فک ہوتی رنگت اور کپکپاتی آواز میں بولی۔ اچھا چلو آؤ، ملواؤ مجھے بھی میری ڈیئرس مدر ان لا سے۔ وہ جتنی مضطرب تھی وہ اتنا ہی پرسکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے اٹھتا ہوا بولا تو جیسے اسے ڈنگ سا لگا۔ نہیں، آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ ڈوبتی ہوئی آواز کے ساتھ اس سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے روکتی ہوئی بولی تو اس نے گہری نگاہوں سے اس کو دیکھا، کیونکہ دستک کے ساتھ ہی علیزہ کی متفکر آواز ابھرتی جا رہی تھی۔ تم اس قدر ڈر کیوں رہی ہو؟ اپنے محرم کے ساتھ ہو، پھر بھی اتنا خوف؟ اس کے سبیرے پڑتے ہوئے چیک کو دیتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو اس کے سینے سے ہوک سے اٹھے۔ خدا کے لیے میری بے بسی کا تماشا نہ بنائیں، جائیں یہاں سے۔ وہ ہمارے بے بسی کے چھلتے ہوئے آنسو پر قابو نہ پا سکے تو اس کی مضبوط گرفت میں مزاحمت کرتی ہوئی بولی تو اس نے آہستگی سے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اسی پر لا کھلنے کے واپس اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کو دیکھا، جبکہ ٹانگیں بوجھ سہنے کے قابل نہ محسوس ہو رہے تھے۔ حالے بیٹا کیا ہوا؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اندر والی علیزہ نے بنا ادھر ادھر دیکھے اس کے قریب آتی ہوئی پریشانی سے بولے تو وہ بری طرح سے چونکے۔ جی جی ماما، میں ٹھیک ہوں، ابھی شاور لیا ہے نا تو زکام پھر سے مس فیل ہو رہا ہے بس۔ وہ اپنی مترم آنکھوں، بے ربط لہجے اور سرخ چہرے کی صفائی دیتے ہوئے نسبتاً ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی، اگرچہ دھڑکنیں خوف سے سست پڑ رہی تھی۔ اس وقت کیوں نہیں آپ؟ زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ اس کے بعد سے ہلاتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے رستی فکر مندی سے بولتی اسے صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے جہاں کچھ دیر قبل وہ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہ نرمی سے مسکراتی اسے ٹالتے ہوئے حیدر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جی ابھی معاویہ بھائی کے پاس بیٹھے ہیں، علیزہ نے جواب دیا۔ اتنا ڈارک کلون کب سے یوز کرنے لگی ہیں آپ؟ جزدان نے گفٹ کیا ہے کیا؟ اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی ڈارک مہک کو محسوس کرتے ہوئے اسے سادگی سے استفسار کیا، مگر حالے کا دل دک سے رہ گیا۔ جزدان؟ اسے زیر لب کہا اور ایک چور نگاہ اپنے عقب میں ڈالی۔ وہ اس کی جہاں موجودگی کے دوران جزدان نامہ نہیں سن سکتے تھے۔ نہیں ماما، معاویہ چاچو سے لیا تھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ سے کام لیا، بلکہ اب اس کی ساری زندگی ہی اسی جھوٹ پر چل رہی تھی۔ اچھا اب آپ ریسٹ کریں اور میڈیسن اجازت سے لیجیے گا، کہتی ہیں تو کشمالے کو آپ کے پاس بھیج دوں؟ وہ ہدایت دیتے ہوئے اچانک بولے تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اسے بامشکل لہجے کو متلذذ ہونے سے روکتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو علیزہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی اسے دروازہ بند کرنے کا کہتی ہوئی باہر نکل گئی تو اس نے لپک کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگائی۔ کتنی غلط بات ہے نا، تم نے مجھے میری مدر ان لا سے ملنے نہیں دیا۔ اچانک انتہائی قریب سے آتی ہوئی متاسف آواز پر وہ جھل پڑے۔
चलें जाएं, खुदा के लिए क्यों बार बार आकर मेरे लिए परेशानियां पैदा करते हैं आप। वो टूट फूट का शिकार होते हुए चीख उठी। मैं तो तुम्हारी सब परेशानियों का सद्भाव करना चाहता हूँ, तुम ही मौका नहीं देती। उसकी गहरी आंखों में अपनी ब्राउन आंखों गाड़ता हुआ बोला, आपका यूं छुप छुप कर आना मुझसे बिना मेरे किसी बड़े की मौजूदगी के निकाह और अब इस महरम रिश्ते के बावजूद मुझसे कायरों की तरह मिलना, ये कहाँ का सद्भाव है। वो जो एक साल से मसलसल से टॉर्चर से गुजर रही थी, कुछ देर कबल गुजरने वाली क़यामत के जेर असर आपके चुप न रह सकी और फट पड़ी। अच्छा बोलती हो, सुनकर अच्छा लगता है मुझे। जवाबन वो गहरी संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बोला तो उसका दिल चाहा कि उस संग दिल इंसान का सर फाड़ दे। वैसे अगर तुम चाहो तो आओ नीचे चलते हैं और ये चोरी छुपे मिलने वाला तुम्हारा शिकवा खत्म कर देता हूँ। वो मजीद बोला तो उसके अंदर शिद्दत की मुजामत जाग उठी। क्यों मुझे जलील करवाना चाहते हैं और मेरे घर वालों को अजियत देना चाहते। वो रोती हुई बोली जब उसने साथी से उसका बाजू दबोचते हुए उसे करीब खींच गया। कब जलील करवाया मैंने तुम्हें? तुम्हें इस सब से बचाने के लिए ही निकाह किया है मैंने तुमसे, और तुम फिर भी ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल रही हो। उसके बाजू पर गिरफ्त मसलसल मजबूत करता हुआ सख्त लहजे में बोला तो उसके रखसारन पर मुतवातर आंसू फिसलने लगे। आप मुझे हर्ट कर रही हैं। ना चाहते हुए भी वो शिकवा करती हुई गोया हुई तो उसने बिना किसी तासर के बाजू पर गिफ्ट डिली की और उसे कुछ कहे बगैर पैर की जन्म घसीट लाया। बैठो और मेडिसिन लो अपनी जल्दी। वो स्पॉट लहजे में बोला तो उसके लहजे से टपकती वैसे से खौफजदा होती वो जल्दी से ना चाहने के बावजूद भी मेडिसिन निकल गए। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जब उसके करीब बेड पर बैठा तो वो दूर खिसकते हुए तरफ का बोले तो उसने उसे घूरकर उसको देखा। हमारे घर में बेड नहीं है, इसलिए बेड पर बैठकर उसका मजा लेना चाहता। वो गहरे तंजिया लहजे में बोलता हुआ उसे हिफत का शिकार कर गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है। उसकी आंखों से छलकते जज्बात को देखते हुए वो हिफाजती इकदामात उठाती हुई जल्दी से बोली और उसके चेहरे पर महसूस कुन मुस्कान फैल गई। जानब, ऐसे बहाने मत बनाओ कि मेरे पहले से ही सबक रो जज्बात मजीद बहते चले जाएं। अंगत शहादत उसके माथे से थोड़ी तक लाते हुए हमार अलुत लहजे में बोलता हुआ उसे कांपने पर मजबूर कर गया। शाह उसके लबू पर सरसराता हुआ निकला तो उसके सामने बैठे शख्स की धड़कने तह बला कर गया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन इस चेहरे ने मुझसे मेरी रूह की गहराइयों तक को अपने आप नछावर करने पर मजबूर कर दिया है। इस चेहरे को छूने वाली हवा मुझे रकीब लगती है। ये चेहरा मुझे हर चीज़ बुलाए हुए बस खुद तक महदूद रखना चाहता है। ये चेहरा उसकी मुलायम चेहरे को अपने हाथ से सहलाता हुआ नरम मगर बारी लहजे में बोलता उसके सांसें सीने में अटकाने लगा तो वो बेसाता दिल की हालत से घबराती हुई उसका गर्दन की तरफ जाता हुआ हाथ थामती उससे पुकार बैठी, प्लीज़। वो मिलतजाई हुई कि उसके जज्बात उसके अल्फाज पर उसका दिल सीने में तोड़कर खुली फिजा में आने को मचल रहा था। भूल जाएं कुछ पल, हर चीज़, हमारा माजी, इंतकाम, बदला, हर उस बात को भूल जाएं जो हमें दूसरे से दूर किए हुए हैं और महसूस करें इन लम्हात को। वो धीरे धीरे उसके करीब तर होता हुआ उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए फंसू फूंक रहा था और वो लजरती हाल में बैठी फक चेहरे के साथ उसके झुके सर को देख रही थी। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ उसके खिलाफ जा रही थी। वो पली जब उसकी शिद्दत बढ़ने लगी तो उसने लब खोलने चाहे जो फौरन मुतफहल कर दिए गए और तब उसके बदन से ढेर से हिम्मत भी नुचड़ गई थी। उसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन उसकी पुरजोर गिफ्ट ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। उसने बेजान हाथों को हरकत करते हुए उसके कंधों पर हाथ धरे और उसे पड़े करना चाहा लेकिन उसकी सजा उसे फौरन मिली तो उसने उन्हीं कंधों को सहारा के तौर पर जकड़ लिया और बिना उसको आज़ाद किए हुए जो ही अपने हसा में कैद किए पीछे बैठ की तरफ उसे झुकाता उस पर झुका तो आने वाले लम्हात को सोचते ही हाले के हवास गुम होने लगे जबकि सांसें मजीद घुटन का शिकार हुई। ये पुरफसूम माहौल उसकी धड़कनों का शोर सुनते जाने कब तक कायम रहता कि मोबाइल वाइब्रेशन पर वो दोनों पूरी तरह से चौंके लेकिन उसने अब भी गिरफ्त हल्की ना की तो हालांकि आंखों से आंसू कतार दर कतार बहते चले गए तो उसने गहरी सांस बढ़े हुए उससे जान गुस्से लम्ब से आज़ादी बख्शी और हल्का सा उसे दूर होता हुआ बाएं हाथ जैकेट की तरफ बढ़ाता हुआ करवट के बल होता हुआ उसे बाएं बाजू में मुकियत किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम। बिना नंबर देखे उसे उसके पसीने और आंसू से तर पतर चेहरे पर निगाहें करते हुए दूसरी जन्म सलाम किया तो जवाबन सुनाई देने वाली आवाज़ पर वह फौरन चौंका सीधा हुआ तो वो भी झटके से सीधी होकर बैठी हुई धड़कनें बहाल करने लगी। कितनी क्विक सर्विस है ना आपकी। दूसरी जन्म से न जाने क्या कहा गया था कि वो चहकते हुए बोला और फिर क्या का लगा कर हंस पड़ा। ओके डोंट वरी, मैं करता हूँ सब हैंडल। दूसरी जन्म से की गई बात के जवाब में बोलता संजीदगी से मजीद बात सुनने लगा और फिर कुछ देर बाद खुदा हाफिज कहता हुआ कॉल बंद कर गया। शुक्राना की कम से कम 100 नवाफिल ज़रूर पढ़ना क्योंकि मैं जिस मूड और जिन जज्बात में था ये आज तुम्हारे होश ठिकाने लगाने वाले थे लेकिन बचत हो गई तुम्हारी। मोबाइल जेब में डालता हुआ बड़े सुकून से बोला तो उसकी पलकें लजर कर आरजू पर झुके। ये दिलकश नज़ारा आंखों में बसाता वो उसके सभी
चेहरे पर झुका, उसकी पेशानी नरमी से छूता हुआ खुली खिड़की से बाहर को कूद गया, जबकि वो वहीं पर बैठी अपनी धड़कनें शुमार करती रही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जे, जब मेरा काम कंप्लीट होगा तो तूने मेरी डार्लिंग बेगम को इन टिड्डू के बगैर मलेशिया भेजना है। सबसे मिलते मिलाते हुए उसके बाद पूरे लॉन्च में गूंजते थे। वो किस खुशी में? जुरेज ने सेब खाते हुए पूछा, जबकि जहान बेनियाजी से बैठा हुआ था। मैंने हनीमून बनाना है, वो दांतों की नुमाइश करता बेशर्मी से बोला। तो जिनी में सबने से यूं सर झटका गोया, लगे रहो। आपकी डार्लिंग बेगम किसी की मामा बेगम भी हैं, इसलिए हवाब से जाग जाए, हम उन्हें कहीं नहीं बेचने वाले। जिसदान ने उसे तपाने को संजीदगी से कहा तो उसका दिल चाहा कि उसकी गुच्ची मरोड़ दे। तुम्हारे तो अच्छे अच्छे भी जाने देंगे, वो तड़ी लगाता हुआ बोला, जो अब कुछ फांसे पर माँ के पहलू से लगी बैठी हुई हाले को सुलगती हुई निगाहों से घूर रहा था। और अगर अच्छे भी ना जाने दें तो? आपकी जिसदान या किसी और के बोलने से कबल जाने ठंडे ठाड़ लहजे में पूछा। तो वो गड़बड़ाया, जबकि बाकी सब दिलचस्पी से उनकी नोकझोंक सुनने लगे कि आज काफी दिनों बाद यूं सब इकट्ठे हुए थे, तो मैं अपनी जोजा बेगम को किडनैप कर लूंगा। वो मजे से बोलता हुआ उसको यूं देखने लगा गोया दांत वसूल करनी चाहिए हो, जबकि बेशर्मी के इस मुजाहरे पर जीनी का दिल चाह कि खुद को कहीं गुम कर बैठे। और तुम जानते हो किडनैप करने वालों की मेरी अदालत में क्या सजा होती है? जवाबन जहां सर्द मगर पुरस्कून लहजे में बोला तो मुआविया सुलग उठा। मुझे लगता है किसी साहिबान से शादी कर बैठा हूँ जो उसकी किसी साहिबा से शादी कर बैठा हूँ जो उसकी होनहार भाई और अब बेटे जालन समाज बने बैठे हैं, और उन्हें हमारा यह निक्का सा हनीमून भी रास नहीं आ रहा। वो जले दिल के फोले फफोले फूलने लगा। 17 साल बाद हनीमून हमें हजम नहीं हो रहा, आर्यन मजे से बोला। तो उसने गुड़ का उसको जबकि जहाँ ने गुड़ का उसको देखा तो जल्दी से सीधा हुआ और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ओके डार्लिंग बेगम, निकलता हूँ, मुझे याद जरूर करना, वरना आगे बहुत सताऊंगा और जगाऊंगा। सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर वो जीनी को गले मिला। वो बुलंद आवाज में बोलता हुआ आड़ में आवाज हल्की करता हुआ बोला। तो वो बूटा से ब्लश करने लगी, तो वो हंसता हुआ उसके रुखसार चुमता हुआ सबसे मिलकर बाहर निकल गया। उसने फटी फटी आंखों से उसको देखा जो सर्द मैच से उससे तक रहा था, बल्कि नहीं, घूरना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा मोबाइल चेक किया है? उसने अपना सवाल दोहराते हुए उसकी कलाई को झटका दिया तो उसका दिल उछलकर हल्क में आन अटका। वो मैं उसे खुश्क होंठों पर अब फेरते हुए कुछ कहना चाहा, जब वो दशकी से उसकी बात काट गया। लंबी कहानियां मत सुनाओ, जो पूछा है बस उसका जवाब दो मुझे। वो बुलंद आवाज में चीख नहीं रहा था, बल्कि हजार कोशिश के बावजूद भी उसके लहजे से एक गुराहट जाहिर हो रही थी। क्या था? उसने सर झुकाते हुए बहते आंसू के साथ शर्मिंदगी से कहा। उसके चेहरे के नकुश तन से गए। किस खुशी से? उसने ठंडे लहजे में इस्तफसार किया तो वो सिसकी। मैं आपके लिए कॉल कर रही थी तो एक मैसेज आया जिसमें मेरा नाम था, तो मैंने चैट देख ली, वो सिसकियां बढ़ते हुए बोली, जब उसका चेहरा सुर होता चला जा रहा था। क्या देखा मैसेज में? उसने इसी अंदाज में पूछा। तो हाले का दिल चाह के दाढ़े मार मार कर रोए। कोई शख्स मुझे मारना चाहता है। उसने मेरी पीठ पर करास लगाया और वो मुझे छीन कर मेरी ई उसने जो दिल हराश हकीकतें उधर पड़ी थी वो बेरदबी से उसे बताते चलेगी, जब उसने सती से उसे अपने बाजू में बेचा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखा तुमने मैसेजेस में? वो जोर देने वाले अंदाज में बोलता हुआ अपनी गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। मैसेज थे, वो कहता है कि वो आपके सामने मुझे ले जाकर मेरा नका वो ज़ारा-गुदार रोती हुई अपनी बात दोहराने लगे, जब उसने गैस से एक हाथ उसके होंठों और दूसरा गर्दन के पीछे खसाया। फजूल बकवास बंद करे अपनी, इधर देखें और आंखें खोलें अपनी। बीवी हो तुम, जनून हो तुम मेरा, और तुम कहती हो कि वो इंसान तुम्हें मुझसे छीन लेगा। तुम्हें मुझसे तब तक कोई छीन नहीं सकता जब तक मुझ में सांसें हैं, और जब तक सांसें हैं मैं तुम में अपनी सांसें तहलील कर दूंगा। वो तो जुनूनी अंदाज में पकड़े हुए शिद्दत भरे अंदाज में बोलता हुआ उसके धड़कनें सख्त कर रहा था। उसे उसके धमकियों से ज्यादा उसके जुनून से खौफ आने लगा था। मैं जाऊं? वो उसे यूं ही थामे उस पर झुकने लगा। जब उसने कांपते होंठों से इजाजत मांगी तो वो एक लम्हे को रुका। मुझे खुद से दूर करने की रायगाह कोशिशें मत क्या करो शाइनिंग स्टार, तुम जानती हो इस रिश्ते की बुनियाद, इसलिए मुझे वहशी बनने पर मजबूर मत किया करो कभी। वो सख्त लहजे में कहता हुआ उसकी थोड़ी छूता हुआ उसके गिर से अपने हाथ हटाता हुआ उसे जाने का अंतिया दे गया, तो वो भी लम्हे की देरी किए बगैर इधर से भागी, जबकि वो अब तंदही से अपने मोबाइल को देता हुआ न जाने क्या सोच रहा था। कैसी हैं आप? वो आज एक हफ्ते बाद उसकी इयादत को हॉस्पिटल आई थी। वो जब बहुत साफ थी, उसके बाजू को तोड़ने के बाद भी उसे सुकून नहीं आया था जो उसने उसके बाद उसकी फिर छितरोल करवाई थी। ये कैसी दोस्ती है यार, आज एक हफ्ते बाद आ रही हो तुम? वो बहुत ही बेतकल्फाना अंदाज में बोला तो उसने दांत पीसते हुए किसी को दिल ही दिल में सिलवते सुनाए।
اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بہانہ تراشتی ہوئی بولی کیوں، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ کہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم مزید لاتے گوشت سے کھاؤ ابھی۔ اچھا آؤ بیٹھو ادھر۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے قریب رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تو اس نے مسکراتے ہوئے کرسی کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے قریب بیٹھتی باتیں کرنے لگی جو ہاضم شیرازی کو مزید اپنے ٹارگٹ کے قریب لے جانے والی تھی۔